हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं गॉस बैकवर्ड फार्मूला। इससे पहले आपके सामने लेक्चर में आ चुका है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको मिल जाएगा। तो या फिर हम इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको भेज देंगे। तो अब बात करते हैं गॉस बैकवर्ड फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला आपको गॉस फॉरवर्ड से ज़्यादातर रिलेटिव है। अब उसको आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको ये समझ में इतना नहीं आएगा, लेकिन तो भी आप देखिएगा उसको, फिर उसके बाद इस बैकवर्ड को आप देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि गॉस बैकवर्ड फार्मूला। तो ये होता है बाई यू बराबर आपका होता है बाई जीरो प्लस यू डेल बाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर बाई माइनस वन। अब इसको कैसे याद किया जाए, तो जैसे हमने फॉरवर्ड फार्मूला याद करवाया था वैसे ही हम आपको ये फार्मूला याद करवाएंगे। तो ये फार्मूला आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले ओनली याद रखना है बाई जीरो, ये पहले में भी था। इसी प्रकार आपको अगली स्टेप आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपका माइनस वन आएगा, डेल माइनस का वन। तो आपका याद होगा उसमें आपका प्लस, यहाँ पे आपका माइनस का वन की जगह आपका जीरो आता है। आपको ये याद रखना है, आपका डेल बाई माइनस वन आएगा, फिर आपका फिर माइनस वन आएगा, फिर आपका माइनस टू, फिर माइनस टू, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस थ्री। इसी प्रकार आपका सिमिलरिटी काम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फार्मूले में ओनली आपका जीरो एक बार आएगा, और माइनस वन टू बार, माइनस टू आपके टू बार, और माइनस थ्री आपके टू बार आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपका बाई जीरो, फिर डेल स्क्वायर, फिर डेल क्यू, फिर डेल की पावर फोर, फिर डेल की पावर फाइव आएंगे। अब बात करते हैं यू की। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं आएगा, फिर आपका आएगा यू, फिर आपका आएगा यू प्लस वन। और याद करो फॉरवर्ड में आपका आता था यू माइनस वन, इसमें आपका सबसे पहले आता है प्लस का वन, इसके बाद आपका आएगा यू माइनस का वन। ये बात आपको याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात थी, क्योंकि उसमें पहले माइनस आता था, इसमें आपका सबसे पहले आएगा प्लस यू प्लस वन, और फिर आपका आएगा यू स्क्वायर माइनस का वन। फिर अगली स्टेप में आपका फिर आ जाए जुड़ जाएगा यू प्लस टू। अगली स्टेप में आपका हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का टू का स्क्वायर। अगली स्टेप में आपका क्या हो जाएगा यू प्लस थ्री आगे आपका जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। आपको फार्मूला तैयार हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी यू की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है। तो यू की वैल्यू आपकी फाइंड करी जाती है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। आप कहोगे सर यहाँ पे एक्स और एक्स नॉट और एच क्या चीज़ है। यहाँ पे एक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, जौन सी वैल्यू आपको पूछी जाती है उसी को हम एक्स मानते हैं, और एक्स नॉट उसको मानते हैं जो एक्स के सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, मतलब सबसे पास वैल्यू हो उसको हम एक्स नॉट मानते हैं। और एच क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस, जो भी आपको टेबल में एक्स की वैल्यू दे रखी होती है उनमें जो डिफरेंस होता है वही आपका एच कहलाता है। तो ये बात आपको पता होगा, जो कि आपका इक्वल इंटरवल का होता है। इसमें आपकी यू की वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में रहनी चाहिए, तो आपका इसमें परफेक्ट वैल्यू आपके आंसर में आएगी। अब बात करते हैं डिफरेंस टेबल की। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक्स नोट आपने जिस वैल्यू को माना है उसके सामने आपका यू की वैल्यू जीरो होगी, और आपने जो बाई यू माना है उसको आपका बाई जीरो होगा जो उसके सामने होगा। इतनी बात तो आपसे आपके सामने लिखी होगी। इसके बाद आपको पता है सबसे पहले ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो आपका फॉरवर्ड होता है उसमें सबसे पहले नीचे जाया जाता है, फिर ऊपर जाया जाता है। लेकिन आपका जब भी बैकवर्ड होगा तो उसमें आपको याद रखना है कि उसमें सबसे पहले आपको ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे जाना है, फिर कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि वही आपकी पुरानी सी, कि सबसे पहले आपका जीरो होगा, फिर जब भी ऊपर जाओगे तब भी आपका माइनस का वन घटेगा तो आपका बाई माइनस वन हो जाएगा। जब नीचे आओगे तब आपका सेम टू सेम रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे बाई माइनस वन रहा। जब ये ऊपर जाएगा तो आपका फिर माइनस का वन होगा तो बाई माइनस टू हो गया। जब नीचे आओगे तो सेम टू सेम रहेगा, जब ऊपर जाओगे तो आपका फिर माइनस वन हो जाएगा, तो बाई माइनस थ्री हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब भी सीरीज में आप नीचे जाओगे तो सेम टू सेम, ऊपर जाओगे तो आपको माइनस वन करना होता है। तो ये टेबल आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या होता है और ये फार्मूला आपको कैसे तैयार करना है। इसको आप कॉपी पेन से आप अपने कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। इसके बाद करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, इंटरपोलेट बाई मीन ऑफ कॉस फॉरवर्ड फार्मूला द पॉपुलेशन फॉर द ईयर
1936 गिवन द फॉलोइंग टेबल। तो ये फॉलोइंग टेबल आपको दे रखी है और 1936 ईयर में पॉपुलेशन आपको फाइंड करनी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ईयर आपको दे रखी है, 1901 में आपकी 12 पॉपुलेशन थी, 1911 में आपकी 15 थी, 1921 में 20, 1931 में आपकी 27, 1941 में आपकी 39 और 1951 में आपकी 52। तो इस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपसे पूछा गया होगा 1936 कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा है और लिखा है आपको गोस बैकवर्ड से आपको फार्मूला यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्टिंग में आपको पता है कि एक्स बराबर आपको मानना पड़ता है जो आपको फाइंड करना होता है। अब ये बात आती है कि एक्स नोट किसे मानेगा। तो आप देख सकते हो 1936 और 1941, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू फाइंड कर रही है और आपको एक्स नोट को हमेशा आपको बड़ा मानना पड़ेगा जिससे वैल्यू आपकी निगेटिव में फाइंड हो, क्योंकि आपको पता है निगेटिव और -1 और 0 के बीच में वैल्यू फाइंड होनी चाहिए यू की, तभी ये बैकवर्ड फार्मूला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो इसमें 1941 इससे बड़ी वैल्यू है, 1931 इसकी छोटी वैल्यू है। तो आप 1941 को आपको क्या मानना है, एक्स नोट को 1941 आपको मानना है। अब बात करते हैं एच क्या चीज़ होगा। एच आपका क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस। तो 1901 और 1911 में डिफरेंस कितने का है, 10 का। या फिर इसमें देख सकते हो 1911 और 1921 में आपके में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं यू की। यू बराबर आपका होता है एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका हो जाएगा -5/10 और -1/2 और -1/2 मतलब -0.5। अब बात करते हैं डिफरेंस टेबल की। डिफरेंस टेबल आपको पता है, सबसे पहले आपको x लिखना है, उसके बाद आपको fx लिखना है जैसे कि आपने लिख लिया होगा। इसके बाद आपको u लिखना है। u आपको कैसे लिखना है, u उसको लिखना है जहाँ पे आपने x नोट इसको माना है 1941, इसके सामने आपको u लिखना है। u के ऊपर आपको 1, उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 4, उससे नीचे -1। अब इसको आपने समझ लिया होगा। अब आपने fx की वैल्यू भी आपने लिख ली होगी। अब बात करते हैं डेल एफ एक्स। इनको आपको पता है कैसे निकाला जाता है, आपको याद रखना है 15 में से 12 गया आपका 3, 20 में से 15 गया आपका 5, 27 में से 20 गया आपका 7, 39 में से आपका 27 गया आपका 12 और 52 में से आपका 39 गया आपका 13। इस हिसाब से आपको ये टेबल आपको पूरी आपको बनानी है जहाँ तक आपकी टेबल जाती है। इसके बाद आपको देखना है एक्स नोट आपने जिसको माना है उसके सामने आपकी 39 है। उसके बाद आपको बैकवर्ड के लिए आपको ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर, फिर नीचे। नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब आपको टेबल यहाँ तक ही आपको फाइंड करनी थी। इसका मतलब आपको डेल क्यू एफ एक्स सी तक आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। अब बात करते हैं फार्मूले की, बाई गोस बैकवर्ड फार्मूला। तो गोस बैकवर्ड फार्मूला आपको पता होगा क्या है, जैसे कि आपको बता चुकी हैं, उसको दोबारा समझा देते हैं। एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस वाई यू डेल एफ -1। यहाँ पे आपको वाई की जगह आपका एफ एक्स लिखा है ओनली, और कुछ नहीं लिखा है, इतना ही अंतर है। और अगली स्टेप में आपका हो जाएगा यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ -1। और अगली स्टेप में यू -1 यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल की पावर क्यू माइनस का एफ -2। जैसे ये आपको पता है सबसे पहले यू आया, फिर यू प्लस 1 आया, फिर यू -1 इंटू यू प्लस 1 आया, मतलब कि एक और आपका यू -1 जुड़ गया। और आपको पता है स्टार्टिंग में 0 आएगा, फिर -1, फिर -1, फिर -2, फिर अगली स्टेप में -2 आएगा। ऐसे आपको याद रखना था। अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। आपको पता है F0 की वैल्यू आपको कौन सी माननी पड़ेगी, 39, और डेल एफ -1 की आपको 12 माननी पड़ेगी, और डेल स्क्वायर एफ -1 की आपकी वैल्यू होगी 1, और डेल की पावर क्यू एफ -2 की वैल्यू होगी -4। ये जैसी वैल्यू आप पुट करोगे और साथ में यू बराबर आपको रखना है -0.5, जैसे कि आपने जो पहले निकाल लिया है स्टार्टिंग में। तो यू बराबर आप रखोगे -0.5 और इनको जैसे पुट करोगे उसके बाद इनको कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.375। तो इससे आपको F1936 की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। इस हिसाब से आपको सभी क्वेश्चनों में आपको ये सॉल्व करना है। और ये बैकवर्ड आपका बिल्कुल सेम टू सेम था फॉरवर्ड जैसा। आप फॉरवर्ड का लेक्चर देखिएगा, फिर बैकवर्ड देखिएगा। अब इसके बाद हम लेक्चर में लेके आएंगे स्टर्लिंग वाला, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। अब आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।